जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आर्य क्लासेस के इस परिवार में। यदि आप गलती से इस चैनल पे आ गए हैं और 2024 का तैयारी कर रहे हैं तो समझिए बहुत सही जगह पे आ गए हैं। अब कहीं आपको मैथ और फिजिक्स में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स में मैं 90 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं। वो वैसा क्वेश्चन है जो लगातार कई वर्षों से पूछते आ रहा है। अभी तक उससे बाहर पूछा नहीं गया है और नहीं मुझे उम्मीद है कि आगे इससे बाहर पूछेगा। आप दो मोटा मोटा वॉल्यूम बुक पढ़ लीजिए फिजिक्स का या 90 क्वेश्चन पढ़ के चले जाइए, बात बराबर है। तो मैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं 1 मिनट में सारा बात को बता देना चाहता हूँ। मैं 90 क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहा हूँ उसका तीसरा वीडियो है। लग रहा होगा सर वो 90 क्वेश्चन है कहाँ? तो आप पहला क्लास में जाइए, यानी पहला वीडियो में जाइएगा तो आपको सभी 90 क्वेश्चन दिखा दिए गए हैं कि यही 90 क्वेश्चन है और मैं उसी को लेक्चर बाय लेक्चर में आंसर देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पहले आप पहला क्लास में चल जाइए। वो मिलेगा कहाँ से? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिल जाएगा या साफ सुथरा से इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप जाइए और क्लास फर्स्ट में देखिए 90 क्वेश्चन कौन सा पढ़ना है, कौन कौन पढ़ना है। अब उसके बाद क्लास दूसरा यानी सेकेंड क्लास से सभी का आंसर देने का प्रयास करें, यानी ये लगातार सीरीज चलते रहेगा जब तक कि 90 क्वेश्चन नहीं हो जाए। अभी तीसरा क्लास है ना। दूसरा क्लास में हम लोग 3 क्वेश्चन तक सोल्व कर दिए और 1 से 10 जो प्रश्न लिए गए हैं, 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक जो लिया गया है, फिजिक्स में नियम लिया गया है। जैसे लेंस का नियम हो गया, वायोट सेवार्ट के नियम हो गया, माइकल फ्राइडे के नियम हो गया। तो 10 नियम के लिए है, यानी ओम के नियम हो गया। इस सबको हम क्या करेंगे 10 क्वेश्चन तक में ले लिए। तो ऐसा हो सकता है कि 10 क्वेश्चन समझाए और कम समझ में आए, तो आपको सीधे चैनल छोड़ के नहीं जाना। लेकिन मैं अब बताना चाहता हूं कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आए। लेकिन नियम हो सकते हैं कि कोई हार्ड है जिसके वजह से आपको नहीं समझ में आ रहा। तो 11 क्वेश्चन नंबर 11 से आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि वहां से कोई नियम नहीं है, बस क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा। हमें तो उम्मीद है कि मैं समझाने में सफल रहूंगा और मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से देखिए वायोट सेवार्ट के नियम को लिखिए। तो वायोट और सेवार्ट एक वैज्ञानिक है ना, यानी वायोट और एक सेवार्ट नाम का, उसने एक नियम दिया। वो क्या नियम दिया वही तो मैं बताने आया हूं। तो ठीक से समझिए। यहां से उसने एक छोटा सा बात बताया और वो आगे चल के बहुत बड़ा बात हो गया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई ना कोई एग्जाम में हर बारी क्वेश्चन देता है या सेंट ऑफ एग्जाम दे दे, मतलब ये क्वेश्चन किसी न किसी रूप में मिलेगा। यानी कहने के मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन वहां छपा हुआ है, बस जाकर आपको छाप देना। चलिए चीजों को अब समझिए। यहां से बायोट और सेवार्ट दोनों वैज्ञानिक मिलकर क्या बताया कि देखिए जब किसी चालक तार से हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, मान लेते हैं कि चालक तार है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं धारा प्रवाहित करते हैं। तो इसके कारण हम लोग को इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और वही चुंबकीय क्षेत्र का हम लोग मान ज्ञात करते हैं, वही चुंबकीय क्षेत्र का हम लोग मान ज्ञात करते हैं। तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो किस पे डिपेंड करता है उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले ठीक से सुनिएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र का जो मान ज्ञात होता है या चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो क्या क्या चीज पे डिपेंड होता है या क्या क्या चीज पे वो निर्भर करता है। ठीक है ना, तो मैं समझा रहा हूं। तो पहला चीज उसने बताया कि यदि ये चालक तार है या चालक कोई भी चीज है तो इससे धारा प्रवाहित करेंगे तो इस पे चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के मतलब ये हुआ कि अधिक धारा देगा तो अधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा, कम धारा देगा तो कम चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसको परिवर्तन बोलते हैं। तो वही चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन होगा वो सबसे पहले बताया कि कैसे कैसे होगा। तो कहा कि देखिए धारा के समानुपाती होगा, यदि अधिक धारा दीजिएगा तो अधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा, कम धारा दीजिएगा तो कम चुंबकीय क्षेत्र होगा। उसके बाद इसने उसने फिर बताया कि ये छोटा टुकड़ा पे होगा, यानी कितना बड़ा आप तार लिए हैं उस पे। अगर बड़ा तार लीजिएगा तो ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, छोटा तार लीजिएगा तो कम चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसने बताया। फिर उसके बाद इसने ये बताया कि अगर मान लेते हैं कि इसके कारण मान लेते हैं यहां से हम मान लेते हैं आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं, यहाँ पे निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ कोण बनेगा। वो कोण बनेगा वो थीटा बनेगा। तो उसने कहा इसको जया कह दिया। क्या बोल दिया? जया कह दिया। नहीं, साइन को ही जया बोला जाता है। वो कहा कि जया के समानुपाती होता है, मतलब साइन थीटा के समानुपाती होता है। जितना बड़ा कोण बनेगा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र बड़ा होगा। बस इतना ही बात को बताया और वही चीज को हम इतना बड़ा में लिख दिए। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए बाबू।
आपको 100% कंप्लीट हो जाएगा। ये जब मैं पढ़ूंगा ना तो हलवा लगने लगेगा कि यार ये सब कुछ है। ऐसे ऐसे पढ़ेंगे तो ताम झाम पता नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो फिर से एक बार सुन लो, यहाँ से ठीक से बता भी थी वो। उसने बायोट और सेवाट ने बताया कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से हम एक तार है या कोई भी चालक चीज हो सकता है जेकरा से लाइन जाए, तो उसने कहा कि जब इससे हम लोग धारा को भेजेंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसी का मान ज्ञात करते हैं। तो उसने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा यानी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, डी मतलब डिफरेंस, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कैसे कैसे होगा, मतलब क्या चुंबकीय क्षेत्र एक जैसा तो नहीं होगा कि मतलब उसमें तो परिवर्तन होते रहेगा, ज्यादा धारा देंगे तो ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो वही चीज के बताया कि चुंबकीय क्षेत्र निर्भर क्या चीज पे करता है। ठीक है, तो उसने पहला चीज बताया कि सबसे पहले धारा, यहां देखिए सबसे पहले धारा, कहा कि यदि धारा अधिक दोगे तो अधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा। उसके बाद dx के मतलब ये हुआ कि छोटा टुकड़ा बोल सकते हैं, मतलब कितना बड़ा आप तार लिए हैं उसको छोटा टुकड़ा बोल सकते हैं। तो ये कहा कि फिर छोटा टुकड़ा पे भी डिपेंड करता है। यदि बड़ा टुकड़ा लीजिएगा, नहीं बड़ा तार लीजिएगा तो ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, कम तार लीजिएगा तो कम चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है। उसके बाद उसने फिर बताया कि यदि मान लेते हैं कि इसके धारा के कारण मान लेते हैं हम यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ कोण बन रहे हैं, तो कोण बन रहे हैं तो साइन थीटा वहां लगेगा, यानी इसको जया कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जया। कहा कि जय यानी तीनों के क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होगा। और इसके बीच का जो दूरी रहेगा ना, मतलब कितना दूरी पर निकालना चाहते हैं, उसके वर्ग के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। यही चीज बताया। तो अब इसको हम पढ़ देते हैं। हमें उम्मीद है कि मैं समझाने में सफल रहूंगा, आप समझने का प्रयास कीजिए। उसने कहा बायोट और सेवाट नियम की सहायता से किसी चालक से धारा प्रवाहित करने से इसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। वही बात है, जब किसी चालक से धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण किसी बिंदु पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं यहाँ ये बिंदु पर या कहीं निकालने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। उसके बाद बताया कि तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन आता है। उसने बताया कि मान ज्ञात करते हैं। इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन, यहां से ठीक से सुनिए, यहां से शुरू होता है चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन, जिसको हम लोग डीबी कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन जो होता है, वो कहा कि चालक से प्रवाहित धारा आई, चालक के छोटे टुकड़े dx, चालक की छोटा टुकड़ा है dx, और बिंदु के कारण जया मतलब साइन थीटा के समानुपाती होता है। क्या होता है बाबू? समानुपाती। ध्यान दीजिए, ये समानुपाती होता है। फिर उसके बाद कहा उसके बीच के दूरी यानी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस अब भी लग रहा है कि आप नहीं समझे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब ये हिचकिचाहट दूर कर लीजिए। एक बार मैं बता देता हूं, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, कहेंगे कि बायोट और सेवाट नामक ने एक नियम दिया। उसने नियम में यही बताया कि चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है वो धारा, छोटा टुकड़ा और जया के समानुपाती होता है तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आपको नाम स्पष्ट रहेगा तो कभी गलती नहीं कीजिएगा। इसको हम लोग धारा बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग छोटा टुकड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटा टुकड़ा इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग जया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जया। बस इतना ही चीज। और इसको हम लोग बीच की दूरी बोलते हैं। तो बढ़िया से सुनिए, आराम से एक बार सुन लीजिए, लास्ट बार है बाबू, इसके बाद फिर नहीं बताऊंगा, फिर हम लोग ओम के नियम पे आ जाएंगे। उसने क्या बताया कि जब किसी चालक से धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके कारण, फिर से सुनिए, जब किसी चालक से धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, यानी परिवर्तन, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र होता है और डी मतलब परिवर्तन या डिफरेंस। तो उसने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। वो चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन जो होता है
इससे गुजरने वाला धारा छोटा टुकड़ा कितना बड़ा लिया गया है, और छोटा टुकड़ा, और बोल सकते हैं कि छोटा टुकड़ा और जया, इसको क्या बोलेंगे, जया, जया यानी साइन थीटा के समानुपाती, तथा उसके बीच के दूरी यानी यहां से यहां आर दूरी पर बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये सब ताम झाम ना समझ में आए तो आप यहां से आंसर बोल सकते हैं। खाली एक चीज ध्यान में रखिएगा कि बायोट और सेवार्ट नामक दोनों मिलकर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का एक तरीका बताया। ठीक है, अब यहां से सुनिए वो तरीका। हम लोग कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का जो मान होता है, धारा, छोटा टुकड़ा और साइन थीटा, यानी इसको जया जया ना बोलेगा तो वहां साइन थीटा लिख दीजिएगा। धारा, छोटा टुकड़ा, साइन थीटा के गुणनफल सब गुना में है, गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव कैसे देंगे, ऑब्जेक्टिव देगा आपको कैसे देगा, तो समझिए। ऑब्जेक्टिव कहेगा कि चुंबकीय क्षेत्र के मान किस पर निर्भर करता है, यह चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है धारा के समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती, तो धारा के समानुपाती। कहेगा छोटा टुकड़ा, या अल्पांश इसको बोल सकता है, अल्पांश भी बोल देता है तो उसको भी समानुपाती बोलेंगे। और कहेगा जया के तो समानुपाती। अगर कहेगा कि चुंबकीय क्षेत्र का जो में परिवर्तन जो होता है, बोलेगा बीच के दूरी के क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतने बात को आप ठीक से समझ लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप इसी चीज को लिखें, आप अपने से समझ गए हैं तो अपने से एक आंसर तैयार कर लीजिए, और नहीं तो लिखा हुआ बहुत सही है। तो एक बार इसको पढ़ देते हैं और उसके बाद स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। बायोट-सेवार्ट के नियम की सहायता से किसी चालक से, मतलब तार उड़ ले लो, किसी चालक से धारा प्रवाहित करने से इसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात होता है। इसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं, या होता है, मान ज्ञात करते हैं। उसके बाद क्या, इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन डीबी, चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन धारा, छोटा टुकड़ा और जया, वही लिखा हुआ है देखिए, परिवर्तन का मान चालक से प्रवाहित धारा, चालक के छोटा टुकड़ा और बिंदु के जया के क्या होते हैं, समानुपाती, तथा उसके बीच के दूरी के क्या होते हैं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं चीजों समझा पाया हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, ये क्वेश्चन समझिए छपा हुआ है 2024 में, जाकर आपको छाप देना है। इसके बाद हम लोग ओम के नियम आएंगे, फिर एक लेंज का नियम या कुछ और स्नेल का नियम कुछ बताएंगे और भी, तो आप इसे स्क्रीनशॉट करें। यदि आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर बढ़ाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, डीबी बराबर ऐसा कर सकते हैं, ये जो समानुपाती हटता है तो म्यू नॉट बटा 4 पाई नीचे आ जाता है, बाकी सेम है, बाकी उतार दीजिएगा, आई डी एक्स साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। बस समानुपाती हटा है यानी बराबर आया है, तो इसके जगह पे कांस्टेंट म्यू नॉट बटा 4 पाई आ गया। इसका मान होता है ना, इसका पूरा मान होता है 10 के पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला हो गया, इस यहाँ पे कर सकते हैं, शायद दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओम के नियम को लिखे तथा सत्यापन करें। ओम के नियम जो है 10th क्लास में भी पूछा जाता है और 12th क्लास में भी पूछा जाता है, तो ठीक से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। ओम के नियम को लिखे और इसे सत्यापन करें। यदि लिखने तक आया तो 2 नंबर में आएगा, और सत्यापन भी करने के लिए आ गया तो आपको 5 नंबर में आएंगे बाबू। नहीं कहेगा ओम के नियम को लिखे तो 2 नंबर, और सत्यापन करे तो 5 नंबर का आ गया। तो मैं लिखवाऊंगा भी और सत्यापन भी करूंगा, तो बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। तो ओम के नियम क्या कहता है, तो ओम एक वैज्ञानिक है जिसने क्या बताया कि नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा का मान जो होता है वो विभवांतर का समानुपाती होता है। क्या बताया कि यदि ताप को नियत रखा जाए, न बढ़ाया जाए न घटाया जाए, और जब किसी चालक तार से, मान लेते चालक तार है, और इससे जब धारा को प्रवाहित करेंगे, धारा को क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो विभवांतर का क्या होगा, धारा समानुपाती होगा। बहुत सिंपल बात बताया कि जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित करते हैं तो जो तार में जो धारा जा रहा है ना, वो विभवांतर का समानुपाती होगा। सिंपल। फिर से इसने क्या कहा कि नियत ताप पर, यानी ताप को कांस्टेंट रखना है, नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा
का मान विभवांतर का समानुपाती होता है। उसने बताया भी जो समानुपाती होगा I का। फिर से सुनिए, नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा का मान विभवांतर का समानुपाती होता है। फिर से, नियत ताप पर, यानी ताप को न बढ़ाना है न घटाना है, तो नियत ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित धारा का मान विभवांतर का समानुपाती होता है। अब यहां से समझिए, उसने बताया कि भी बराबर, यहां पे हम लोग कह सकते हैं आई आर। देखिए यहां पे समानुपाती हटा है इसीलिए आर आया है, और आर एक कांस्टेंट है, लिख देंगे जहां आर एक नियतांक है, नियतांक, यानी आर एक कांस्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, है ना। यहाँ से फिर से सुनिए, ताप को नियत रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि ओम के नियम में क्या नियत होता है, प्रतिरोध, विभवांतर, कई प्रकार से दे देगा, और एक ताप भी रहेगा, तो आप ताप कीजिएगा आंसर, क्योंकि ताप यहाँ पे नियत है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में नियत ताप पर ताप नियत होना चाहिए। कहेगा कौन कांस्टेंट होता है, तो आप यानी कौन नियत होता है, तो आप ताप को नियत रखिएगा। ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया। चलिए अब मैं सत्यापन करूंगा, फिर से समझिए। नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा का मान विभवांतर का क्या होता है, समानुपाती, यानी धारा जो होता है विभवांतर का समानुपाती होता है। तो भी समानुपाती आई बोल सकते हैं, भी बराबर आई आर। नहीं, भी बराबर आई आर नहीं याद रहेगा तो समझिए ओम कब बोला जाता है, ओम, ओम नमः शिवाय, सब जब कथा पूजा होता है ना तब ओम, है ना, तो उसमें ठोंगा आता है, जगह में प्रसादी मिलता है, और ठोंगा कुछ इस प्रकार से रहता है। तो ठोंगा कहना कि ठोंगा लाइए यार, कौन आर, आइए यार, ठोंगा लाइए, आइए आ खाइए आ जाइए, यानी ठोंगा लाइए यार, मतलब भी बराबर आई आर। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, भी बराबर आई आर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो भी बराबर क्या हो गया, आई आर। अब यहां से हम सत्यापन लिखते हैं, सत्यापन लिख देता हूं, है ना। सत्यापन को बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे साथ, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको सत्यापन में क्या करना है, एक फिगर लेना है, और जैसे जैसे मैं फिगर बना रहा हूँ वो बात ध्यान रहेगा, तो सत्यापन ऑटोमेटिक पूरा लिखा जाएगा। तो इसका नाम है प्रतिरोध, क्या नाम है, प्रतिरोध। और प्रतिरोध के साथ हम ये मीटर ले लेते हैं, और जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, और एक वोल्ट मीटर ले लेते हैं जिसको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। जितना बता रहा हूँ उतना सुनिएगा ठीक से, क्योंकि डायरेक्ट है। नीचे यहाँ पे देखिए, इधर हम प्लस ले लेते हैं और माइनस है, फिर प्लस माइनस, मतलब सेल ले रहा है। इस तरीक़ा से प्लस माइनस हम लोग कर सकते हैं, यानी इसको नाम है सेल, क्या है, सेल, बैटरी। यहाँ से लाकर हम लोग इसको जोड़ देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो सत्यापन का एक फिगर बन गया। अब बढ़िया से समझिए, देखिए सत्यापन में क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, तो 10 सेकंड मेरा बात को सुनिए। इसका नाम प्रतिरोध है, इसका नाम ए से एमीटर है, अभी से वोल्ट मीटर। एमीटर जो है धारा को मापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, ठीक है। एमीटर किसको मापता है, धारा को, भी किसको मापता है, यानी वोल्ट मीटर विभवांतर को माप देता है, ठीक है। अब इसको बोलेंगे कैसे, तो बढ़िया से समझिए। कहेंगे ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए प्रतिरोध के साथ एमीटर को श्रेणी क्रम तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में चित्र के अनुसार जोड़ देते हैं, चित्र के अनुसार जोड़ देते हैं। उसके बाद सेलों का मान बदल बदल कर, यानी कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ रख कर, यानी सेलों का मान बदल बदल कर एमीटर और वोल्ट मीटर का मान ज्ञात करते हैं। एमीटर द्वारा धारा तथा वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर का विभिन्न मान ज्ञात होता है। फिर से इतना दूर बोल रहे हैं, फिर से सुनिए, बोलेंगे कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए प्रतिरोध के साथ एमीटर को श्रेणी क्रम तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में चित्र के अनुसार जोड़ देते हैं। फिर बोलेंगे सेलों का मान बदल बदल कर एमीटर और वोल्ट मीटर का पाठन का अंकित करते हैं। ना बोलेगा तो लिखना एमीटर और वोल्ट मीटर का मान ज्ञात करते हैं, है ना। एमीटर द्वारा धारा तथा वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर का विभिन्न मान ज्ञात होता है। जब उस विभिन्न मानों के बीच हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो वह ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम लोग ग्राफ खींचते हैं, इधर धारा ले लेते हैं, इधर विभवांतर लेते हैं, तो इसका ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कुछ एकदम सरल रेखा में प्राप्त होता है इस प्रकार से। तो कहेंगे इस ग्राफ को देखकर यह कहा जा सकता है कि भी जो है वो समानुपाती है किसका, धारा का।
भी जो है कि इसका समानुपाती है धारा का, यानी भी बराबर आई, भी समानुपाती आई। तो कहेंगे यह विभवांतर जो है समानुपाती है आई का, यानी कह सकते हैं कि भी जो है समानुपाती आई का, जो ओम के नियम को सत्यापित करता है। फिर से सुनो, जब विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचते हैं तो वह ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होता है। इस ग्राफ को देखकर यह कहा जा सकता है कि भी समानुपाती आई है, जो ओम के नियम को सत्यापित करता है। 2 बार मैं बोलूंगा और किसी से पूछ लूंगा, आप लोग कमेंट में है ना यस लिख दीजिएगा कि याद हो गया, ठीक है। तो ठीक से सुनिए क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए प्रतिरोध के साथ एमीटर को श्रेणी क्रम तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में चित्र के अनुसार जोड़ देते हैं। सेलों का मान बदल बदल कर एमीटर और वोल्ट मीटर का विभिन्न मान ज्ञात करते हैं, है ना। एमीटर द्वारा धारा तथा वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर का विभिन्न मान ज्ञात होता है। जब वो बहुत सारा मान ज्ञात होगा, उस विभिन्न मानों के बीच एक ग्राफ खींचते हैं तो वह ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। इस ग्राफ को देखकर यह कहा जा सकता है कि भी समानुपाती आई है, जो ओम के नियम को सत्यापित करता है। एक बार और ठीक से सुनिए सत्यापन को। सत्यापन में क्या बोलेंगे कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए प्रतिरोध के साथ एमीटर को श्रेणी क्रम तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में चित्र के अनुसार जोड़ देते हैं। सेलों का मान बदल बदल कर एमीटर और वोल्ट मीटर का पाठन का अंकित करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, सुनिए तो, और भी चेंज करके लिख सकते हैं कि सेलों का मान बदल बदल कर एमीटर द्वारा धारा तथा वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर का विभिन्न मान ज्ञात करते हैं और वह सभी मानों के बीच एक ग्राफ खींचते हैं तो वह ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होता है। इस ग्राफ को देखकर यह कहा जा सकता है कि भी समानुपाती आई है, जो ओम के नियम को सत्यापित करता है। मैं एक बार और बोलूंगा तब उस चीज़ों को मैं लिख दूंगा, ठीक है। ठीक से सुनिए, जो चीज़ मैं बोलूंगा वही चीज़ लिखूंगा। तो लास्ट बार है ना, कहेंगे यहाँ से कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए प्रतिरोध के साथ एमीटर को श्रेणी क्रम तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में चित्र के अनुसार जोड़ देते हैं। सेलों का मान बदल बदल कर, सेलों का मान बदल बदल कर एमीटर द्वारा धारा और वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर, एमीटर द्वारा धारा तथा वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर का विभिन्न मान ज्ञात करते हैं। जब सभी मानों के बीच एक ग्राफ खींचते हैं तो वह ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। इस ग्राफ को देखकर यह कहा जा सकता है कि भी समानुपाती आई है, जो ओम के नियम को सत्यापित करता है। अब इसी चीज को मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप पहले इतना स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर इसको हम सभी को मिटाएंगे और इसको आगे ऊपर लिखेंगे, उसके बाद उसको सब परिभाषा को लिख देंगे। तो आप क्या क्या करना है, आपको यहां तक ही उतारना है, यानी स्क्रीनशॉट कीजिए, तब इससे हम आगे बढ़ेंगे और लिख देते हैं सत्यापन, है ना। जो चीज़ मैं बोला हूँ वो उसी चीज़ को लिखूंगा। चलिए, तो ओम के नियम जो सत्यापन है मैं उसको लिख दिया हूँ, बस इसको पढ़ के एक बार सुना देता हूँ, या आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। जो मैं बोला था वही चीज़ को लिखा हूँ। चलिए, अब इसको मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ और सुनिए ठीक से। मैं जो बोला था सत्यापन में वही लिखा भी हूँ। देखिए, पहले हम यही बोले थे कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एमीटर, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए प्रतिरोध के साथ एमीटर को श्रेणी क्रम तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में चित्र के अनुसार जोड़ते हैं। सेल का मान बदल बदल कर एमीटर और वोल्टमीटर का एमीटर द्वारा धारा तथा वोल्टमीटर द्वारा विभवांतर का विभिन्न मान ज्ञात करते हैं। सभी मान के बीच ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ सरल रेखा में आता है। इस ग्राफ को देखकर यह कहा जा सकता है कि भी समानुपाती आई है, जो ओम के नियम को सत्यापित करता है। वही लिख दिया। ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में एमीटर तथा समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को चित्र के अनुसार जोड़ देते हैं या जोड़ते हैं। आगे, सेलों का मान बदल बदल कर, सेलों का मान बदल बदल कर एमीटर द्वारा धारा, एमीटर द्वारा धारा तथा वोल्ट मीटर द्वारा, एक बार मार्कर कहाँ गया, एमीटर द्वारा धारा तथा वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर, एमीटर द्वारा धारा तथा वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर का विभिन्न मान क्या होता है ज्ञात करते हैं। जब सभी मानों के, जब विभिन्न मानों के बीच, जब विभिन्न मानों के बीच एक ग्राफ खींचते हैं, क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो वह ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। और इस ग्राफ को दिखा दीजिएगा वहीं पे,
फिर लिखेंगे यह ग्राफ को देखकर यह कहा जा सकता है कि भी समानुपाती आई है। क्या है बाबू? जो भी समानुपाती आई है जो ओम के नियम को सत्यापित करता है। इतना चीज को लिख दीजिएगा, तब आपको पूरा भरपूर नंबर 5 में 5 मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मैं समझाने में सफल रहा हूँ। हाँ, जो बच्चा को नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए कि थोड़ा सा 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हो सकता है कि हार्ड है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक, क्योंकि वो सभी नियम है तो नियम ऐसा हो सकता है कि नहीं समझ में आए, लेकिन अगला जो क्वेश्चन आएंगे तो 100% समझ में आएगा, है ना। आप यकीन कीजिए, ऐसे हमें उम्मीद है कि शायद समझ में आ गया होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं।